जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरे के प्यारे भक्तों, आप सब जानते ही होंगे कि दिवाली आने वाली है, इसलिए आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो आपको दिवाली पर लक्ष्मी माता को और गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए करनी चाहिए, और कुछ बातें जो आपको नहीं करनी चाहिए। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं कि दिवाली पर क्या करना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिवाली कुछ ही दिनों में आने वाली है। इस दिन भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए लोग कई तरह के उपाय करते हैं। शास्त्रों के अनुसार दिवाली का दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। हालांकि इस दिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। ब्रह्म पुराण के अनुसार दिवाली पर अर्धरात्रि के समय महालक्ष्मी जी सदगृहस्थों के घरों में विचरण करती है। इस दिन घर बाहर को साफ सुथरा कर सजाया और संवारा जाता है। दिवाली मनाने से श्री लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर स्थायी रूप से सदगृहस्थ के घर में निवास करती है। दिवाली, धनतेरस, नरक चतुर्दशी तथा महालक्ष्मी पूजन, गोवर्धन पूजन और भाई दूज इन 5 पर्वों का मिलन है। मंगल पर्व दिवाली के दिन सुबह से लेकर रात तक क्या क्या करें कि महालक्ष्मी का घर में स्थायी निवास हो जाए। तो चलिए जानते हैं कुछ बातें जो आपको करनी चाहिए। दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन की तैयारी सूर्योदय से पहले ही स्नान आदि करके कर लेनी चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से शुभता की प्राप्ति होती है। पूजा से पहले घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करनी चाहिए। घर को फूलों, आम के पत्तों और रंगोली आदि से सजाना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में बरकत होती है। दिवाली पूजन में गाय के घी का इस्तेमाल करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अपनी कृपा बरसाती है। घर के प्रवेश द्वार के दोनों ओर दीपक जलाना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। गणेश लक्ष्मी पूजा के दौरान लाल वस्त्रों को धारण करना शुभ माना जाता है। लक्ष्मी जी के स्वागत की तैयारी में घर की सफाई करके दीवार को चूने और गेरू से पोतकर लक्ष्मी जी का चित्र बनाएं। लक्ष्मी जी का चित्र भी लगाया जा सकता है। भोजन में स्वादिष्ट व्यंजन, कदली फल, पापड़ तथा अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनाएं। लक्ष्मी जी के चित्र के सामने एक चौकी रखकर उस पर मौली बांधें। इस पर गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति स्थापित करें। फिर गणेश जी को तिलक कर पूजा करें। अब चौकी पर 6 मुखे दीपक और 26 छोटे दीपक रखें। इनमें तेल बत्ती डालकर जलाएं। फिर जल, मौली, चावल, फल, गुड़, अबीर, गुलाल, धूप आदि से विधिवत पूजन करें। पूजा के बाद एक एक दीपक घर के कोनों में जलाकर रखें। इसके बाद तिजोरी में गणेश जी तथा लक्ष्मी जी की मूर्ति रखकर विधिवत पूजा करें। उसके बाद इच्छानुसार घर की बहू बेटियों को रुपए दें। लक्ष्मी पूजन रात के 12 बजे करने का विशेष महत्व है। इसके लिए एक पाट पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर एक जोड़ी लक्ष्मी तथा गणेश जी की मूर्ति रखें। समीप ही 100 रुपये, 1.25 सेर चावल, गुड़, 4 केले, मूली, हरी ग्वार की फली तथा 5 लड्डू रखकर लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करें। दीपकों का काजल सभी स्त्री पुरुष को आंखों में लगाना चाहिए। फिर रात्रि जागरण कर गोपाल सहस्त्र नाम पाठ करें। व्यवसायिक प्रतिष्ठान, गद्दी की भी विधि पूर्वक पूजा करें। रात को 12 बजे दीपावली पूजन के उपरांत चूने या गेरू में रुई भिगोकर चक्की, चूल्हा, सील तथा सूप पर तिलक करें। दूसरे दिन प्रातःकाल 4 बजे उठकर पुराने छाछ में कूड़ा रखकर उसे दूर फेंकने के लिए ले जाते समय कहें, लक्ष्मी लक्ष्मी आओ, दरिद्र दरिद्र जाओ। तो ये थी कुछ बातें जो आपको दिवाली के दिन करनी चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं ऐसी बातें जो आपको दिवाली के दिन नहीं करनी चाहिए। घर के प्रवेश द्वार पर कहीं भी गंदगी नहीं रखनी चाहिए। कहते हैं कि अगर घर के प्रवेश द्वार पर गंद हो तो माँ लक्ष्मी का घर में आगमन नहीं होता। दिवाली के दिन किसी को तोहफे में चमड़े से बनी चीज नहीं देनी चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। पूजा में सफेद रंग के पुष्प का प्रयोग ना करें। हो सके तो
कमल के फूल का इस्तेमाल करना चाहिए। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी को कमल का पुष्प अति प्रिय है। दिवाली के दिन किसी भी गरीब या ज़रूरतमंद को दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। दिवाली के दिनों में व्यक्ति को देर तक नहीं सोना चाहिए। जो लोग इन दिनों में सूर्योदय के बाद सोते रहते हैं उनको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होती है। दीपावली पर इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी परिस्थिति में आप अपने माता पिता तथा बुजुर्गों का अपमान ना करें। जो लोग माता पिता का अनादर करते हैं उनके यहाँ देवी देवताओं की कृपा नहीं होती और दरिद्रता बनी रहती है। दीपावली पर किसी को धोखा ना दें, किसी से झूठ ना बोले और सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। दिवाली पर गंदगी नहीं करनी चाहिए और घर का कोना कोना एकदम साफ और स्वच्छ होना चाहिए। जिस घर में गंदगी होती है वहाँ माँ लक्ष्मी का निवास नहीं होता। दीपावली के दिनों में व्यक्ति को अधिक क्रोध नहीं करना चाहिए और जोर से चिल्लाना भी अशुभ माना जाता है। जो लोग इन दिनों क्रोध करते हैं या जोर से चिल्लाते हैं उन पर माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। व्यक्ति को शाम के वक्त नहीं सोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बीमार है, वृद्ध है या कोई स्त्री गर्भवती है तो वो दिन में या शाम के वक्त सो सकती है, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति को शाम को नहीं सोना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो लोग इस समय सोते हैं वो निर्धन बने रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार इन दिनों में किसी भी प्रकार का नशा करना वर्जित माना गया है। जो लोग दीपावली के दिन नशा करते हैं वो हमेशा दरिद्र बने रहते हैं। नशे की हालत में घर की शांति भंग होती है और सभी सदस्यों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। साथ ही इससे वाद विवाद भी हो सकता है और लक्ष्मी पूजा भी ठीक से नहीं हो पाती। तो ये थी कुछ बातें जो आपको दीपावली के दिन नहीं करनी चाहिए। तो आज हमने कुछ ऐसी बातें जानी जो दीपावली के दिन करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जिससे आपको ये एहसास होगा कि भगवान हमेशा हमारे साथ ही होते हैं। कहते हैं भगवान हर जगह है, बस देखने का नज़रिया होना चाहिए। हमारे भारत देश में कई भगवानों को पूजा जाता है। जन्म से पहले बच्चा भगवान से कहता है कि प्रभु आप मुझे नया जन्म मत दीजिए। पृथ्वी पर बुरे लोग रहते हैं, मैं वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता हूँ। और ये कहकर बच्चा उदास होकर बैठ गया। भगवान स्नेहपूर्वक उसके सिर पर हाथ फेरते हैं और सृष्टि के नियम अनुसार उसको जन्म लेने का महत्व बताते हैं। कुछ देर मना करने के बाद बच्चा मान जाता है, लेकिन वो कहता है कि आपको मुझसे एक वादा करना होगा और आप मुझे ये वचन दीजिए कि जब तक मैं पृथ्वी पर रहूँगा आप मेरे साथ रहोगे। भगवान कहते हैं कि अवश्य ऐसा ही होगा। तब बच्चा कहता है कि पृथ्वी पर आप तो अदृश्य हो जाते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे साथ हैं। तब भगवान उससे कहते हैं जब तुम आंखें बंद करोगे तब तुम्हें मेरे पैरों के चिन्ह दिखाई देंगे। उन्हें देखकर तुम ये समझ जाना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर उस बच्चे का जन्म होता है। उसके बाद वो सांसारिक बातों में उलझकर भगवान से हुए वार्तालाप को भूल जाता है। उसे मरते समय ये बात याद आती है तो वो भगवान के वचन की पुष्टि करना चाहता है। जब वो आंखें बंद करके जीवन को याद करता है तो उसे जन्म के समय से ही 2 जोड़ी पैरों के निशान दिख रहे हैं, लेकिन जब उसका बुरा वक्त चलता है तब उसे सिर्फ 1 जोड़ी पैरों के निशान ही नजर आए। ये सोचकर वो दुखी हो जाता है। बच्चा कहता है कि भगवान आपने वचन नहीं निभाया, उस वक्त मुझे अकेला छोड़ दिया जब मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। बच्चा मरने के बाद भगवान के पास पहुंचता है और बोलता है कि प्रभु आपने तो कहा था कि आप हर समय मेरे साथ रहेंगे, मुसीबत के समय मुझे आपके पैरों के चिन्ह दिखाई क्यों नहीं दिए। भगवान मुस्कुराए और बोले पुत्र जब तुम कठिन परिस्थिति से गुजर रहे थे तब मेरा हृदय द्रवित हो उठा था, मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया, इस वजह से तुम्हें तुम्हारे पैरों के चिन्ह दिखाई नहीं दिए। तो ये थी एक छोटी सी कहानी जिससे हमें ये सीख मिलती है कि भगवान हर जगह हमारे साथ रहते हैं। कई बार हमारी ज़िंदगी में बुरा समय आता है, लेकिन कुछ समय बाद सब ठीक हो जाता है। हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन जितना सोचते हैं उतना बुरा हमारे साथ नहीं होता, क्योंकि भगवान हमारे साथ कभी बुरा नहीं करते। वो जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, उसमें हमेशा हमारी भलाई छुपी होती है। इसलिए हमें हमेशा भगवान पर भरोसा करके अपने जीवन की डोर
उनके हाथों में छोड़ देनी चाहिए। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।